तिवारी जी जो है अपना इस मुद्दे को लेकर के, आप तो पीस मूवमेंट के साथ में आप जुड़े हुए हैं। अब हम पीस की बात कर रहे हैं तो भी सम्मेलन नहीं करने दे रहे हैं। तो ये आपका पूरा जो बाबा का एक्सटेंशन है बुलडोजर राज वाला, वही सब जगह पर चल रहा है ना। और मेरा जी कहना सर, यह है कि जी अगर सांसद भी अपनी बात नहीं रख सकता इस देश में, तो 146 करोड़ नागरिक क्या करेंगे? ये जो सांसद हैं, फिर मेरा ये भी कहना है, थोड़ा मेरा गुस्सा भी है, और इस बात का गुस्सा है, ये सांसदों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या? ये कहेंगे कि नहीं हम करेंगे, हम जाते हैं वहां पर। क्या करोगे भाई? अरेस्ट करोगे ना। दिल्ली पुलिस, मान लीजिए हम वहां पहुंच जाते, गालिब इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं हम, और पहुंच जाते तो क्या होता? पुलिस क्या करती? गिरफ्तार करती, तो कोई मुकदमे लगा देती, है ना। हम कहते कि हमें जमानत नहीं चाहिए, हम जेल चले जाते। तो आपको लगता नहीं है क्या कि अगर 3 सांसद जेल में जाते और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जेल में अगर पहुंच जाते, तो उससे पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण खड़ा होता कि अभी लोग इतने जो है मतलब संवेदनहीन नहीं हुए हैं कि पूरे देश में सॉलिडरिटी प्रोटेस्ट नहीं होता। लेकिन कोई उसकी भी अगुवाई करने को तैयार नहीं है। सांसद साहब भी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डरे हुए लोग हैं, है ना, क्योंकि बहुत मूंछों के ऊपर ताव देते हुए घूमते रहते हैं सभी लोग अपने अलग अलग तरीके से। मैं अभी जो है फिरोज भाई की मूंछों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि लोगों को जो है कानून जो है, जब कानून को तोड़ने की जरूरत हो तो कानून तोड़ा भी जाना चाहिए। ये बात बाकायदा गांधी जी ने सिखाया है। सत्याग्रह करने के लिए आपको जो सजा दी जाए वो सजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी तिवारी जी, आप जी क्या सर, कहेंगे? 3 जी मिनट का सर, समय बाकी है बस आपके लिए। जी सर, जी सर, जी सर। शांत की बात कहने के लिए सबसे प्रमुख रूप से अगर कोई आता है सामने और याद किया जाता है तो भारत। और भारत में चाहे बुद्ध की बात हो, चाहे गांधी की बात हो, चाहे नेहरू की बात हो, इनकी बात भारत में नहीं पूरी दुनिया में सुनी जाती थी। उसके पीछे कारण था कि ये लोग जो जीते थे वही बात कहते थे, इसलिए लोग सुनते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारी विदेश नीति है क्या, आज तक यही नहीं फरिया पा रहा है फिलहाल मौजूदा हालत में। जो हमारी पुरानी विदेश नीति बनी हुई थी बंधुत्व के आधार पर, उसको तो इन लोगों ने एकदम तिलांजलि दे रखा है। फिलिस्तीन के बारे में ही जो हमारी विदेश नीति थी, आखिर वो कहाँ गई और उसमें कब परिवर्तन हुआ, आज की तारीख तक पता हुआ नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। शायद यही कारण है कि अपने आप को स्वयंभू विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग और अपने आप को शांति का मसीहा कहने वाले लोग, दुनिया में एक भी देश इनके साथ खड़ा नहीं है। आखिर क्या कारण है? शायद यही कारण है कि इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यही हमारे जो पंडित नेहरू हुआ करते थे कि 120 देशों के नॉन अलाइंड मूवमेंट का वो नेतृत्व करते थे। और यही हमारी इंदिरा गांधी थी कि वो फिलीपीन के यासिर अराफात को गले लगाती थी। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि फिलीपीन के ऊपर और खास करके मानवीय मुद्दों पर दुनिया के किसी भी कोने में बात हो, हमारे देश में बात हो, मानवीय मुद्दों पर भी आप उसकी अनदेखी करोगे, आप उसको रोक दोगे किसी आदमी को बात करने के लिए। तो यह तो बहुत ही दुखद पहलू है। हाँ, अब यह है, उसके साथ ही है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई हैं कि हमारे देश की सरकार तो सरकार कहीं से भी कोई उस तरीके से मजबूती से आवाज नहीं उठ पा रही है। और हम तो कहेंगे ये ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी, जो कि दुनिया के वर्ल्ड पीस काउंसिल का एक अंग है भारत का, उसकी भी इतनी चुप्पी पड़ी हुई है। और शांति के संदर्भ में काम करने वाले, बात करने वाले, आखिर वो लोग कहाँ चले गए हैं, कहाँ सो गए हैं, कहाँ मर गए हैं? या भाई, ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि ऐसी भी जी हालत में तिवारी जी, सामने सामने अभी जो मरे नहीं बहुत है, ही दुखद जिंदा रिपोर्ट है। है। तिवारी जी अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। आप जो है इतना आप परेशान और चिंतित मत होइए, अभी जिंदा हैं लोग। अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ कार्रवाइयां लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपने नाम लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिया, तो उनकी तो पार्टी है और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपने अभी तक सुना क्या कि उनकी तरफ से कोई इस तरीके का बयान आया हो? अगर 4 लाख लोग जो है उनका कत्लेआम हो रहा है, तो जो है विली ब्रांड था, जर्मनी के अंदर हो रहा था, तो उसको चुनौती देने का काम कर रहा था। कहाँ है?
कांग्रेसी कहाँ है, ये भी एक सवाल है। मैं अकेला किसी एक पार्टी को मैं इंगित करने के लिए ये प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारा कहना ये है कि भाई लोग अपना मतलब पॉलिटिक्स को आगे रखते हैं, वोट बैंक के बारे में सोचते हैं, उसका हम अगर करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर फिलिस्तीनियों की भुखमरी से मौत के खिलाफ में या उनकी हत्याओं के खिलाफ में आप खड़े होंगे तो आपको क्या पॉलिटिकल नुकसान होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल नुकसान होने वाला है, लेकिन ये समझ ऐसी है और इस समझ को दुरुस्त करने का काम करना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो तमाम सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिन्हें की कॉन्सेंस कीपर माना जाता है किसी भी देश के अंदर, सिविल सोसाइटी के जो लोग रहते हैं उनको, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। उन लोगों को जाकर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से बात करना चाहिए, उन्हें धार्मिक संगठनों से भी बात करना चाहिए, सामाजिक संगठनों से बात करना चाहिए, उन्हें हर स्तर के ऊपर बातचीत करके लोगों को फिलिस्तीन के समर्थन में आने के लिए तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के अंदर इतना ही समाप्त करते हैं। इस मुद्दे को लेके फिलिस्तीन के भले ही सम्मेलन रद्द हो गया हो, लेकिन इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम का भी प्रयास जारी रहेगा और बहुजन संवाद का भी प्रयास जारी रहेगा कि फिलिस्तीनियों को न्याय मिले और उस इलाके के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर शांति से बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था और कल हम लोग अपनी आवाज को ये बनारस से इस शांति के संदेश को फिर से हम लोग जागृत करने जा रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम उपवास करेंगे और ये दुनिया के लिए हम ये शांति की प्रार्थना करेंगे। और सबसे मेरा निवेदन है कि कल का दिन 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, जैसे भी हो, ये फिलिस्तीन के से अपनी ये सॉलिडरिटी व्यक्त करने के लिए हमारे साथ